भ्रष्टाचार के खिलाफ अगर आप वाकई कुछ करना चाहते हैं तो अपनी इच्छा को दीजिए अपनी आवाज, कीजिए मतदान। मेरा वोट मेरी ताकत। साथियों आदाब, नमस्कार। मैं आपके साथ युवा पत्रकार कुर्बान मलिक, मेरे साथ मेरे दिल के बेहद करीब दोस्त आस मोहम्मद। साथियों, इस वक्त हम हसनपुर लोहारी गांव में मौजूद हैं। यहाँ की जो लेडी अमीर फातिमा प्रत्याशी हैं, उनके पति, उनके हस्बैंड जो बहुत कर्मठ, जुझारू, शिक्षित जाहिद हसन साहब हमारे साथ मौजूद हैं। प्रत्याशी अमीर फातिमा इनकी पत्नी हैं। उनके प्रतिनिधि के रूप में ये हमारे साथ नौता एक्सप्रेस के माध्यम से बात करेंगे। साथियों, ये एक ऐसे प्रत्याशी जो क्षेत्र की तरक्की, खुशहाली व भाईचारा मजबूत करने के लिए और कौम के लिए कुछ करना चाहते हैं। साथियों, ये एक ऐसे शिक्षित युवा हैं जो बहुत लंबे वर्षों से गरीबों के लिए, पीड़ित, मजलूम, शोषित की लड़ाई लड़ रहे हैं और जनता की सेवा कर रहे हैं। ये एक ऐसी सेवा करते हैं जो एक हाथ की सेवा करते वक्त दूसरे हाथ को पता ना लगे। साथियों, तो साथियों, ऐसे प्रत्याशी जो मजबूत और कर्मठ और शिक्षित होते हैं, उनको कभी नज़रअंदाज मत करना। क्षेत्र की तरक्की शिक्षित लोगों के हाथ में होनी चाहिए। क्षेत्र का विकास शिक्षित लोगों के हाथ में होना चाहिए। साथियों, बाबा साहब डॉक्टर भीमराव अंबेडकर ने संविधान के अनुसार जो वोट की ताकत दी है, वो ही बाबा साहब ने कहा था कि ये भारत के मूल निवासियों, इस वोट की ताकत को खराब मत करना। ये वोट शिक्षित, पढ़े लिखे, योग्य, काबिल शख्सियत को ही देना, ताकि हक अधिकार मिलने में आसानी हो सके। तो साथियों, हम बात करेंगे जाहिद हसन साहब से। अमीर फातिमा के जो पति हैं, उनसे बात करेंगे। सर, बताइए, आप एक बहुत मजबूत प्रत्याशी के रूप में चुनाव लड़ रहे हैं। युवाओं और बुजुर्गों में आपका गली मोहल्ले में चर्चाएं हैं, तो आप चुनाव को लेकर क्या कहेंगे नौता एक्सप्रेस के माध्यम से? तो सर, मैं जो चुनाव लड़ रहा हूँ, मैं गरीब मजदूर के लिए लड़ रहा हूँ। और मैं, कुछ लोग जाति के ऊपर, जाति बिरादरी के ऊपर चुनाव लड़ रहे हैं। मैं अपनी बिरादरी बेस पे चुनाव नहीं लड़ रहा। मेरे लिए तो सभी बिरादरी, सभी जाति, मैं 36 बिरादरी में चुनाव लड़ रहा हूँ। दूसरी बात यह है कि कुछ लोग कहते हैं अपने पेट के लिए लड़ रहे हैं। ऐसा कुछ नहीं है। मैं अल्हम्दुलिल्लाह सक्षम हूँ हर तरह से, और मैं अपने पेट के लिए नहीं, गरीब लोगों के पेट के इलेक्शन लड़ रहा हूँ। दूसरी बात क्या है कि हमारे गांव में काफ़ी लोग ऐसे हैं कि जिनके पास आवास नहीं है, बहुत परेशान हैं, बहुत दुखी हैं। मेरी दिली ख्वाहिश है कि किसी प्रधान ने उन पर कोई ध्यान नहीं दिया। जो पूर्व प्रधान था उसने ध्यान नहीं दिया, उससे पहले जो प्रधान था उसने ध्यान नहीं दिया। मेरी सबसे पहली प्राथमिकता है कि उन गरीब लोगों को आवास दिए जाए, उन गरीब लोगों को काम दिए जाएं। एक संप्रदाय का ही आदमी 15 साल से प्रधान चला रहा है, दूसरे संप्रदाय पे भी कभी प्रधान बनना चाहिए। मेरा चुनाव लड़ने का मेन मकसद यही है कि लोगों को, गरीब लोगों को, हिंदू मुस्लिम 36 बिरादरियों को जाना जाए, पहचाना जाए, घर घर जाएगा, उनकी समस्याएं सुनी जाएं। ऐसा नहीं है कि हम लोग प्रधान बन गए, अपने घर बैठ गए, फिर पब्लिक हमारे सामने परेशान हो और पब्लिक को हम दुखी करें। ऐसा कभी नहीं होना चाहिए। ऐसे ही प्रधान लोग करते हैं, लोग पेट के लिए लड़ते हैं। हमारी लड़ाई सीधी है। हम आवाम में भी ये कहते हैं, पब्लिक में ये कहते हैं कि हमारे लिए ग्राम पंचायत हसनपुर लोहारी का एक पैसा भी हराम है, नाजायज है, लेकिन पेशाब की तरह है। इस गांव पंचायत का पैसा जिस भी प्रधान ने, किसी ने भी खाया, ये कुछ कुदरती बात है कि वो कभी पनपता नहीं, खुशहाल नहीं होता और उसका आखिर बड़ा खराब होता है। इसलिए मेरी तो यही सबसे मेन बात है साहब कि मैं इस गांव का इस तरह का पैसा नहीं खाऊंगा, ना अपने बच्चों को खिलाऊंगा। मेरी तो यही दिली ख्वाहिश है कि मैं आपसे कहना चाहता हूं कि भाई ज्यादा से ज्यादा मेरा लोग, गरीब लोग ध्यान रखें। आपकी वाइफ प्रत्याशी हैं, आप अपनी और अपनी वाइफ की तालीम के बारे में बताएं। जी, मेरी पत्नी जो है जी MA है और BEd भी किया हुआ है अल्हम्दुलिल्लाह उन्होंने, और मैंने BSc की अकाउंटेंट हूँ अल्हम्दुलिल्लाह। मैं पहले रिलायंस में मैनेजर रहा, प्रीपेड मैनेजर, और भी कई ग्रुप में काम किया।
युवाओं से क्या उम्मीद रखेंगे और बनने के बाद अगर युवाओं ने मौका दिया युवाओं के लिए क्या करेंगे? इंशाल्लाह युवा मेरे साथ हैं और युवाओं के लिए मेरे गांव में कोई खेल का मैदान नहीं है, मैं खेल के मैदान की व्यवस्था कराऊंगा बच्चों के लिए खेलने के लिए। और दूसरी क्या है साहब कि जो युवा है, युवा आज बहुत परेशान है हर चीज को लेके, उनकी समस्याओं को सुना जाएगा। गांव स्तर पे जो मैं कर सकता हूँ उनके लिए करूँगा पूरी तरह। और यहाँ से भी, और वैसे भी मैं समाजवादी का जिला सचिव हूँ। यदि मेरी सरकार बनती है तो मेरी कोशिश होगी, अगर मुझे इस गांव के लोग प्रधान बनाते हैं तो मैं यहाँ के युवाओं को सरकारी नौकरियों में घुसाऊंगा, हिंदू मुस्लिम दोनों तबकों के लोगों को। चुनाव निशान बता दीजिए। मेरा चुनाव निशान है अनाज बरसाता किसान। मेरा चुनाव निशान है साहब अनाज बरसाता किसान। तो साथियों, ये अमीर फातिमा के हस्बैंड जाहिद हसन साहब जो नौता एक्सप्रेस के माध्यम से बात कर रहे थे, इनकी बातें सुनकर एक बात याद आती है, सत्ता 10,000 बनतालों की चाबी है, शर्त ये ईमानदारी होनी चाहिए। तो साथियों, ईमानदार प्रत्याशी को सुनिए। जय भारत, जय संविधान, खुदा हाफिज।